हेलो बच्चों, तो अब समय है ये जानने का कि हमारे बच्चों ने जो पढ़ा वो उन्हें कितना समझ में आया। और दूसरी बात, पठित नाट्यांश पेपर में 5 नंबर का आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान होता है। आओ इसे देखते हैं। आप इसको असाइनमेंट की तरह करेंगे, यहाँ पर पॉज करेंगे, उसके बाद करने के बाद समझेंगे और चेक करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। पठित नाट्यांश कुंडला गृहस्थाश्रमम से लेकर दद्यात तक है। जितना मैंने थर्ड पार्ट में पढ़ाया है उतना ही है। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। केशाम चरित्र निर्माणम मातुराधीनम, किसका चरित्र निर्माण माता के अधीन है। तो जानने के लिए हमें किसकी जरूरत है बच्चों? टेक्स्ट की। किसका चरित्र का निर्माण माता के अधीन है? तो हमारा उत्तर होना चाहिए अपने बच्चों का। तो स्व शिशुना। पुरुषः कस्याम आधिपत्यम स्थापयति, पुरुष किस पर आधिपत्य स्थापित करता है? किस पर आधिपत्य स्थापित करता है? पुरुषः भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थापयति, तो किस पर करता है? पत्नी पर। तो क्या आएगा? भार्यायाम। अस्मिन् संसारे कीदृशा पुरुषा वसन्ति, इस संसार में कैसे पुरुष रहते हैं? अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृति का पुरुषा वसन्ति, तो क्या उत्तर आना चाहिए? विभिन्न प्रकृति का। स्व प्रकृति अनुकूल कह प्राप्यते, अपनी प्रकृति के अनुकूल कौन प्राप्त किया जा सकता है? स्व प्रकृति अनुकूल वरः अपि प्राप्यते, अपनी प्रकृति के अनुकूल वर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो उत्तर क्या होना चाहिए? वरः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। द्रौपदी स्वीयां संपत्ति मन्यमाना युधिष्ठिरः किम कृतवान, द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानकर युधिष्ठिर ने क्या किया? द्रौपदीं स्वीयां संपत्ति मन्यमाना युधिष्ठिरः तां द्यूते हारितवान। ये पूर्ण वाक्य वाला उत्तर है, तो ये पूरी लाइन लिखोगे। हरिश्चंद्र कान विक्रीतवान, हरिश्चंद्र ने किसको बेच दिया? किसको बेच दिया था? हरिश्चंद्र स्वपत्नी शैव्यां पुत्रम रोहितम च जन संकुले आपणे विक्रीतवान, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को भरे हुए बाजार में बेच दिया था। तो ये पूरी लाइन लिखोगे। मदालसा कथम सर्वान विस्मापयति, मदालसा किस प्रकार सभी को हैरान करती है? किस प्रकार सभी को हैरान करती है? मदालसा तू, यहाँ पे तू हम तू है ना, इसको ठीक करोगे। मदालसा तू नव नमो नमेश शालिन्या प्रतिभया बीतई नूतनई प्रयोगई अस्मान सर्वान। अब यहाँ पर मदालसा की है तो विस्मापयति। कीदृशा जना दुर्लभा, कैसे मनुष्य दुर्लभ है? क्या कहा था उसने? कैसे मनुष्य दुर्लभ है? दुर्लभा जना ईदृशा। बच्चे कई बार बच्चे यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, उनको लगता है हो गया। इसका मतलब है ऐसे मनुष्य दुर्लभ है। कैसे का आंसर नहीं आया यहाँ पर, तो क्या ध्यान रखोगे? पूरा ढंग से लिखोगे। दुर्लभा जना ईदृशा यह गृहस्थ प्रयोगशालायाम स्वपत्न्यै स्वतंत्रताम दद्यात्, जो गृहस्थ की प्रयोगशाला में अपनी पत्नी के लिए स्वतंत्रता दे। यथा निर्देशम उत्तरत् उचितम उत्तरम चिनुत। बच्चे ध्यान से देखो, मैंने लिखा यथा निर्देशम उत्तरत्, निर्देशानुसार उत्तर दो। उसके बाद में साथ साथ कुछ और ऐड कर दिया इस बार, उचितम उत्तरम चिनुत, उचित उत्तर चुनो। ऐसा क्यों किया है बेटा? क्योंकि इस बार पेपर में थोड़ा सा चेंज है। और वो पेपर में चेंज क्या है कि ये प्रश्न तो ऐसे के ऐसे आएंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस दिए होंगे। और जब हमें ऑप्शंस दिए होते हैं तो हम आंखें बंद करके अकड़ बकड़ बम्बे को करते हैं, जो हमने नहीं करना। हमने अपने विचार को सही तरीके से, जैसे हम सोचते हैं उसी तरह सोचकर इसको करना है। नास्ति में मनोरथा इत्यस्मिन् वाक्ये में इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में यह सर्वनाम पद किसके लिए आया है? जरा इसकी हिंदी यहीं पे सोचो। नास्ति में मनोरथा, मेरा मनोरथ यह नहीं है। क्या मनोरथ नहीं था उसका? कौन कह रहा है ये वाक्य? नास्ति में मनोरथा। मदालसा कह रही है, कुंडला कह रही है, या मदालसा यही कह रही है? यहाँ पर तुम्हें एक टिप दे रही हूँ बच्चे। अभी हम टेक्स्ट में नहीं गए देखने के लिए और हमें इसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कस्मै। कस्मै चतुर्थी है और इसमें चतुर्थी का एक ही शब्द दिया हुआ है, मदालसा यही। तो हम बिना सोचे समझे यहाँ लिख सकते हैं मदालसा यही। और दूसरा तरीका, ये तो एक टिप था, अब दूसरा तरीका हम कहा जाएंगे टेक्स्ट पर और ये लाइन ढूंढेंगे।
नास्ति में मनोरथा ढूंढो। ये देखो ये लिखा हुआ बेटा, नास्ति में मनोरथा ईदृशम पत्नी पदम अंगीकर्तुम। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इस तरह का पत्नी पद स्वीकार करूं। कौन कह रहा है ये? मदालसा। तो यहाँ मैं किसके लिए आया है? मदालसा के लिए। मैं मतलब मेरी, तो मदालसा ये स्वीयाम संपत्ति इति अन्योपद्यो विशेष्यम किम। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अन्योपद्यो, अन्यो मतलब इन दोनों पदों में से, तो इसमें युधिष्ठिर तो वैसे ही कट गया। अब विशेष्य सोचना है, अपनी संपत्ति। संपत्ति कैसी? अपनी, तो अपनी तो हो गया विशेषण, और संपत्ति की विशेषता बताइए, इसलिए संपत्ति में हो गया विशेष्य। तो हमारा उत्तर क्या होगा? संपत्ति। सुता इति पद से पर्यायवाची। सुता का पर्यायवाची क्या होगा? सुता मतलब पुत्र, सुता मतलब पुत्री, कन्या मतलब पुत्री, तो पुत्रा। प्रतिकूला इति पद से विलोम पदम की। प्रतिकूल प्रकृति मतलब सृष्टि, प्रकृति। अनुकूला मतलब अनुकूल, और दुर्लभा मतलब दुर्लभ है। प्रतिकूल है तो अनुकूल। ये इसकी उत्तर कुंजिका है बेटा, इससे आप अपने उत्तर चेक भी कर सकते हो। और अगली वीडियो में हम देखेंगे इसी मदालसा के जो आगे का पैराग्राफ है उसकी सरल हिंदी। आज के लिए इतना ही।